आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज कम्बिनेशन ऑफ थ्री सिलेबल डिस्क्राइब एज फॉलोज। मानव संसाधन प्रबंध तीन शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला है ह्यूमन। ह्यूमन रेफर टू ए स्किल्ड वर्कफोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मानव से हमारा तात्पर्य संस्था में उपलब्ध उस साधनों से लगाया जाता है जिसके बिना सभी संसाधन मात्र ही रहेंगे, उनका निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। मानव ही एक क्रियाशील संसाधन है। दूसरा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज रेफर टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्केर्स। संसाधन से हमारा तात्पर्य यह एक ऐसा स्रोत है जो कि दुर्लभ तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिसका उपयोग कर हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं तथा संस्था इसका उपयोग कर अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करती है। तीसरा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रेफर हाउ टू ऑप्टिमाइज and make best use of or such limited and scarce resources so as to meet the organization goal and objective। प्रबंध से हमारा तात्पर्य संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दुर्लभ साधनों का अनुकूलतम प्रयोग से लगाया जाता है। To foundation of any organization is the talented and hard-working people who are the principal asset of any firm. It is an established fact that the growth of an organization requires the continual infusion of quality staff. Thus, adequate staffing or the provisions of appropriate human resources is an initial requirement for any organization's success. It is therefore believed that an organization can believe its objective only when it has the right person in right position। किसी संस्था की नींव उसमें कार्यरत प्रतिभावान तथा परिश्रमी व्यक्ति से है तथा उन्हें हम उस संस्था की मुख्य परिसंपत्ति के रूप में मानते हैं। यह एक सार्वभौमिक कथन है कि किसी संस्था की विकास के लिए लगातार उच्च कौशल वाले मानवीय संसाधनों की नियुक्ति करना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य माना जाता है। अगर संस्था में हम सही व्यक्ति को सही जगह पे नहीं रखेंगे तो यह कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी संगठन की सफलता के लिए उसमें कुशल मानव संसाधनों की नियुक्ति तथा प्रावधान आवश्यक है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तभी कर सकता है जब उसके पास उपयुक्त कार्यों को करने हेतु उपयुक्त लोग हों। जैसे कि हमें अकाउंटेंट की ज़रूरत है तो हम इसके लिए कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे को या आदमी को ही ढूंढेंगे, ना कि हम साइंस या मैथमेटिक्स वाले को ढूंढेंगे। अगर हमें इंजीनियरिंग क्षेत्र में मानव संसाधन की आवश्यकता है तो हम उससे संबंधित बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को खोजेंगे, ना कि कॉमर्स वाले को। Human resources are the important and valuable asset every organization has in the form of its employee. Dynamic, competent, and motivated human resources build dynamic organization and enable organization to achieve its goal. An organization's perform and resulting productivity and directly proportional to quantity and quality of its human resources। सभी संगठन के कर्मचारी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण तथा कीमती संसाधन होते हैं। क्रियाशील, प्रतिस्पर्धा तथा उत्साह से भरे कर्मचारी ही संस्था को अब उसके लक्ष्य की
प्राप्ति के लिए अग्रसर करते हैं। एक संस्था की उत्पादकता तथा लाभदायकता का सीधा प्रभाव उस संगठन में उपलब्ध मानव संसाधन से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर संगठन में हम उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन का रिक्वायरमेंट सिलेक्शन नहीं करेंगे तो यह हमारी संस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जैसे कि कोई संस्था एक कुशल कारीगरों के द्वारा उत्पादन करती है तो वह एक दिन में 1000 वस्तुओं का उत्पादन कर पाती है, तथा दूसरी संस्था 2 अकुशल व्यक्ति के द्वारा उत्पादन को संभव बनाती है, पर वो प्रत्येक दिन में मात्र 1200 वस्तुओं का उत्पादन कर पाती है, तो यह उस संस्था के लिए हानिदायक होगा। There are different functional area of management like production management, marketing management, financial management, material management. All these are to be performed by human resources. Hence, all managers have to manage the human resources of their respective departments to get effective result through and with the people. Though there are a separate personnel human resources development manager to manage the human resources of the entire organization. सभी संस्था में विभिन्न क्रियात्मक पक्ष होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट। उन सभी पक्षों को मानव संसाधन के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। सभी प्रबंधक द्वारा मानव संसाधन का प्रबंधन किए जाते हैं, जबकि उन सभी प्रबंधकों को तथा पूर्ण संस्था का प्रबंधन करने के लिए एक कर्मचारी होते हैं, जिनको मानव संसाधन प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशन गिवन्स बाय स्कॉलर। अब हम कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि विभिन्न विद्वानों तथा ऑथरों द्वारा दिया गया। एडविन फिलिपो डिफाइंस, ये परिभाषा एडविन फिलिपो का है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द end that individual, organizational and social objective are achieved. मानव संसाधन प्रबंध संगठनात्मक और व्यक्तिगत एवं सामाजिक लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए कंपनी में मानव संसाधन के बारे में प्लान करती है, ऑर्गेनाइज करती है, डायरेक्ट करती है और कंट्रोल करती है। किसको? प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टाफ, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन। किसका? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का। समय समय पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो कुशल हो। अगला डिफिनीशन है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सोनेल मैनेजमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिफाइंड ह्यूमन रिसोर्सेज personnel management as that part of management which is concerned with people at work and with their relationship within an enterprise. Its aim to bring together and develop into an effective organization of the men and women who makes us enterprise as having regard for the well-being of the individual and of working groups to enable them to make their best contribution to its success. इसके अनुसार पर्सोनेल मैनेजमेंट इस तरह से डिफाइन किया गया कि यह पीपल जो कि काम करते हैं, जिनका संगठन से संबंध होता है, इस ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का एम उन पीपलों को साथ में लाना तथा उनका डेवलपमेंट एवं उनका उचित उपयोग संस्था में करना। ये चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों को साथ मिलके उनको इंटरप्राइजेज के लिए डेवलप करते हैं, जिससे कि
संस्था को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, तथा इंडिविजुअल और वर्किंग ग्रुप के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं जिससे कि वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सके, जिससे कि संस्था अपने ऊंचाइयों को छुए। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। हमारा अगला टॉपिक है डायमेंशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। हमारा चैनल है ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेज, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।